हेलो दोस्तों, ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आपको हम सिखा सकें वॉशिंग मशीन के बारे में। जो मैनुअल वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितने सारे टाइप्स के इसमें टाइमर रखे हुए हैं। इसको हम स्पिन टाइमर बोलते हैं। ये सब वॉश टाइमर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने अलग अलग तरह के वॉश टाइमर रखे हुए हैं, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन असल में बहुत सारे ब्रांड्स की आती हैं, सबके अलग अलग टाइमर्स होते हैं, सबके अलग अलग मोटर्स होती हैं, उसके अलग अलग कलर्स होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबके अलग अलग कलर हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किस तरह से हम वायरिंग करें। कलर कोड कभी कभी मैच नहीं हो पाते हैं, ठीक है। कभी भी आपके पास में कोई भी वॉशिंग मशीन आएगी, आप कभी भी कलर कोड के पीछे नहीं जाएंगे। आपको हमेशा पता होगा कौन सी वायर किस काम के लिए है। इस तरह से हम आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी जानकारी देंगे, टॉप टू बॉटम, ठीक है। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि इस वॉशिंग मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैनुअल वॉशिंग मशीन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं, जैसे वॉश टाइमर है, मोटर है, वगैरह वगैरह, क्या क्या लगती हैं, कहाँ कहाँ लगती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे वॉश टाइमर है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 तार का वॉश टाइमर है, ये सिर्फ 3 तार का है, ठीक है। ये 7 तार का है। उसके बाद ये 6 तार का है। ये स्पिन टाइमर है, 2 तार का होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग हैं। इसकी फ़िटिंग स्ट्रेट है, ये क्रॉस फिटिंग है, ये इतना बड़ा टाइमर क्यों है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस कोर्स के अंदर बताएंगे। फिर इसकी वायर किस काम के लिए होती हैं, इसको किस तरह से यूज़ करना है, सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ये क्या काम आता है, सब हम आपको बताएंगे। उसके बाद में और मोटर जो होती हैं वॉशिंग मशीन की, वो कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ पर लगी होती हैं, और उसको चेक कैसे करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में मोटर की डिटेल नहीं होती। जब डिटेल नहीं है तो फिर कैसे पता करें उसकी कौन सी वायर किस काम के लिए है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लोगों को पता नहीं चलता है कि इसको किस तरह से ठीक करना है। अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग वॉशिंग मशीन्स, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको 100% ऐसा सिखा देंगे ताकि आपको किसी भी वॉशिंग मशीन के कनेक्शन करने में और उसके टाइमर या फिर मोटर को समझने में, उसकी वायरिंग समझने में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम फर्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जो कि है कंपोनेंट्स, जिसका मतलब है वॉशिंग मशीन में क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस भाग में हम देखते हैं हमारी वॉशिंग मशीन में मेजर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर हमारा जो टॉप पैनल होता है, फ्रंट पैनल, जिससे हम अपनी मैनुअल वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर ये मेजर 5 चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वॉश टाइमर है। उसके बाद में ये सिलेक्टर स्विच है, जिससे आप हैवी और सॉफ्ट और नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं। और ये यहाँ पर पानी निकालने वाला, इसको ड्रेन लीवर बोलते हैं, ड्रेन स्विच है, ये घूमता है। यहाँ पर एक रस्सी लगी होती है, उसके बाद ये घूमता है अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो। फिर उसके बाद में यहाँ पर स्पिन टाइमर है, जो आपकी ड्रायर को चलाता है। और उसके बाद में ये सेफ्टी स्विच है, ये डोर के साथ लगा होता है। जब डोर आप खड़ा कर देते हैं तो ये हट जाता है कनेक्शन। उसके बाद में जब आप डोर को बंद करते हैं तो कनेक्शन इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। डोर खड़ा हो जाता है, छूट जाता है, डोर बंद करते हैं तो ये मिल जाता है और ये कनेक्शन पूरा हो जाता है। ये सेफ्टी स्विच इस तरह से काम करता है। ये तो इसका टॉप पैनल हो गया। चलिए अगले पार्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा टाइमर है वो कितने टाइप्स के होते हैं। वही मेन है, क्योंकि उसी में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, लोगों को प्रॉब्लम आती है। टाइमर के तार की कलर्स, वायरिंग में कभी 3 वायर हैं, कभी 5 वायर है, कभी 6 वायर है, कभी 7 वायर हैं, अलग अलग मशीन में। तो उसको कैसे हमें कनेक्शन करना है, कैसे समझना है कि कौन सा तार किस चीज़ के लिए है, और मोटर की कैसे पहचान करनी है, ये सारी चीज़ें हम अगले स्टेप्स में देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमारे पास में देखो अलग अलग तरह के टाइमर हैं। ये जो बड़ा वाला है, ये वॉश टाइमर एंड सिलेक्टर स्विच इनबिल्ट है। सबसे पहले आप ये देखें, ये वॉश टाइमर है और ये स्पिन टाइमर है। तो ये कोई सा भी टाइमर हो, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर एक साइड से हमारा फेस जाता है और दूसरी साइड से निकल के आ जाता है। बस इस टाइमर का इतना ही काम होता है, चाहे ये टाइमर हो, चाहे ये टाइमर हो, चाहे ये है। इसमें कितना 6 तार हैं। अगर इसमें 3 तार हैं तो भी उसके अंदर एक ही काम है कि एक साइड से फेस जाएगा, दूसरी साइड से निकल के आ जाएगा, ठीक है। बस एक ही तार इसके अंदर जाता है, फेस जाता है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर रेड में फेस दिया, ठीक है। उसके बाद हम टाइमर को घुमाएंगे तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर जो 2 पत्तियाँ हैं आपस में मिल जाएंगी,
मैंने टाइमर घुमाया, अब हमारा टाइमर चालू है और यहाँ पर दोनों पत्तियाँ मिल गई हैं, मतलब ये इस वाले तार के अंदर से घूम करके करंट यहाँ पर आ गया है फेस। ठीक है, तो अब अगर हम इस तार को मोटर के अंदर लगा देंगे तो हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो टाइमर का बेसिक काम क्या है कि फेस को मिलाना है अंदर, और अगर टाइमर बंद हो गया तो फेस को ब्रेक कर देना है, तो हमारी मोटर रुक जाती है। ठीक है, ये टाइमर है या ये टाइमर है या ये टाइमर है, इन सब में फेस जाएगा और दूसरी साइड से निकल जाएगा, मोटर में जाएगा और मोटर चल जाएगी। बस इतना काम होता है। ये तो सिंपल सा है, 2 तार है इसमें, समझ में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हमारे पास वॉश टाइमर में बहुत सारे तार होते हैं, किसी में सिर्फ 3 तार होते हैं, ये 3 तार होंगे, किसी में 5 तार होते हैं, अभी यहाँ पर 6 हैं, किसी में 7 तार भी होते हैं। इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। देखो, इसमें भी जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 पत्तियाँ हैं आपस इधर, और अगर मैं टाइमर घुमा दूंगा तो ये 2 पत्तियाँ मिल जाएंगी। ध्यान रखना है हमें, सबसे पहले हमें इसको टाइमर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो, एक साइड में ज़्यादा तार निकल रहे हैं, एक साइड में सिर्फ 2 निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 2 पार्ट वाला सेक्शन है, इसकी जो 2 पत्तियाँ हैं इस पर फोकस करना है। जब हम टाइमर घुमाएंगे तो वे मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। टाइमर घुमाते ही वो आपस में मिल जाएंगी मीन्स यही मेन लाइन है, जो पहला वाला होगा वायर वही मेन फेस जाएगा इसके अंदर। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें देखो यहाँ पर भी पत्तियाँ हैं, सब जगह अंदर पत्तियाँ नज़र आ रही हैं। और दूसरी चीज़, ये एक साइड में ज़्यादा तार है, एक साइड में कम है, तो जिधर कम है उसका पहला वायर ही फेस में लगाने के लिए होता है। ठीक है, यहीं से अंदर सप्लाई जाती है। उसका तरीका कैसे है, कैसे पता करना है, आप देख भी सकते हैं। अंदर 2 पत्तियाँ हैं, अगर मैं इसको घुमा दूँ टाइमर को तो वापस में मिल जाएंगी और इस साइड से फेस बाहर आ जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, सीधी बात समझ में आ गई? जैसा भी मैंने स्पिन टाइमर में दिखाया, एक साइड से गया, दूसरी साइड से वापस आ गया। अब इनका क्या काम है फिर, अगर ऐसा है तो चलो पहले 6 तार का ही समझते हैं, इसका काम क्या है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 3 तार जो है वो छोटी हैं और क्लिप्स के साथ हैं, ये देखो। ठीक है, और बाकी की 3 तार जो हैं वो लंबी हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो लंबी तारें हैं ये नीचे तक जाएंगी, वॉशिंग मशीन के नीचे, मोटर के आसपास जाएंगी। ये जो 3 तार हैं ये ऊपर ही, ऊपर मतलब कहाँ, ये देखो, इसको बोलते हैं सिलेक्टर स्विच। ये क्या चीज़ है, इससे हम अपनी वॉशिंग मशीन का लोड सेलेक्ट करते हैं, हेवी पर चलाना है या नॉर्मल पर चलाना है। तो ये ज़्यादा तारें जो होती हैं वो होती हैं सिलेक्टर स्विच के लिए। अब सिलेक्टर स्विच में देखो, यहाँ पर 3 पॉइंट है, 2 यहाँ हैं, 1 यहाँ है। ठीक है, तो ये जो सिंगल वाला है, यहाँ से अगर हम फेस दें तो वो यहाँ पर भी निकल सकता है और नीचे भी निकल सकता है, वो डिपेंड करता है कहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम इसको मान लेते हैं ये हेवी के लिए ऊपर वाला, ये नॉर्मल के लिए है। इसी तरह से यहाँ पर जो ये 3 तारें हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया, इधर से फेस डालोगे तो इधर निकल जाएगा। ठीक है, और ये बची बाकी की 2, ये हैं हमारी हेवी और नॉर्मल की। अब भाई समझ में बात, मान लो मैं ये फेस यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, और बाकी की ये 2 जो हैं ये मैं इसमें लगा देता हूँ सिलेक्टर स्विच में। ठीक है, अब हमारा फेस, अब देखो हमारी लाइन कैसे काम कर रही है। यहाँ से गया फेस, इधर से निकला, इसमें आया सिलेक्टर स्विच में। यहाँ से हमने जो भी सिलेक्ट किया हुआ है, ऊपर वाला या नीचे वाला, हेवी या नॉर्मल जो भी है, तो वहाँ से अंदर करंट जाएगा, इधर करंट जाएगा, तो फिर इन 2 तारों में वापस आता है वहाँ से फेस। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 4 सेकंड इधर सप्लाई रहेगी, फिर ब्रेक होएगी तो 4 सेकंड इधर आएगी, तभी पता चलता है तुम्हें वॉशिंग मशीन जो है कभी लेफ़्ट घूमती है कभी राइट। तो होता क्या है कि यहाँ से सप्लाई हमने दी, वापस इसमें से जा करके घूम फिर करके इधर आती है, फिर यहाँ से कभी वो 4 सेकंड इधर आती है, फिर रुक करके 4 सेकंड इधर, तो हमारी ये दोनों फेज़ बन जाते हैं, कभी ये फेज़ बन जाता है कभी ये, हर 4 सेकंड में ये फेज़ बदलते हैं। और इसके अंदर जो हेवी और नॉर्मल का फंक्शन है वो क्या है, मैं बता देता हूँ आसान भाषा में, कि वो क्या करता है कि अगर हमने हेवी पर सिलेक्ट किया हुआ है इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेवी की तार है और हमने इधर से हेवी पर सप्लाई दी यहाँ से, तो हमारा जो वॉशिंग मशीन का रोटेशन है हो सकता है वो ज़्यादा देर तक घूमे। अभी 5 सेकंड घूम रहा था नॉर्मल पर, तो हो सकता है वो 7 सेकंड तक घूमता रहे, उसके बाद में वो रिटर्न में भी फिर 7 सेकंड तक घूमे। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर हमने नॉर्मल पर सिलेक्ट किया हुआ है तो वो एक बार घूमने के बाद बीच में पॉज ले,
2 सेकंड रुके या 3 सेकंड रुके, उसके बाद वापस से घूमें। तो ये होता है सिलेक्टर स्विच का काम, जो यहाँ से सप्लाई को चेंज करते रहता है। फंक्शन यही करेगा टाइमर ही। इसी के अंदर इधर देखो, अंदर पूरा फंक्शन बना हुआ है, जो कि हेवी और नॉर्मल और सॉफ्ट का फंक्शन अंदर है। इसका काम क्या है, सिर्फ सप्लाई को स्विच करना है। ये वाला हो सकता है हेवी का है, तो ये हो सकता है नॉर्मल का हो, या ये हेवी है ये नॉर्मल है। तो उधर से क्या हो रहा है कि ये फेस कभी इस पर लग रहा है या फिर कभी इस पर लग रहा है। हेवी पर लग रहा है तो ज़्यादा देर तक घूम रहा है, सॉफ्ट पर या नॉर्मल पर लग रहा है तो कम टाइम तक घूम रहा है। ये काम है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। आप यहाँ से ये तार निकाल दें, ये हटा दें। अगर आपको इसके कनेक्शन नहीं करने हैं तो फिर इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। अभी जैसा मैंने आपको बताया, इधर से हमने सप्लाई दी, इधर से निकल गई, तो हमें कहाँ देनी है, यहाँ पर देनी है। तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ दो, यहाँ से इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो क्या होगा, और इसको छोड़ दो ऐसे ही। इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारी सप्लाई चली गई, इसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। 4 सेकंड 5 सेकंड, 4 सेकंड इधर, 4 सेकंड इधर। अगर आपको लग रहा है कि कम घूम रहा है तो हो सकता है ये नॉर्मल की वायर हो, तो आप क्या करो, इसको छोड़ दो, हेवी वाले में लगा दो। ये आप जॉइंट कर देंगे, बचा कितना तार, 3। इसको हम छोड़ देंगे, इसको यहाँ पर टेप लगा करके छोड़ दो। ये यहाँ पर हमने जोड़ दिया, उसके बाद ये 3 तार बचा। इधर से सप्लाई गई, इधर से अंदर चली गई इस वायर से, क्योंकि हमने यहाँ जोड़ दिया। उसके बाद ये 2 तार बच रही हैं, ये हमें 4-4 सेकंड 5-5 सेकंड स्विच होता रहेगा इसमें फेस, ठीक है। उससे हमारी वॉश मोटर घूमती रहेगी। देखो अब ये कितना वायर बन गया, 3 वायर। 3 वायर का टाइमर भी ऐसे ही काम करता है। उसमें क्या होता है, ये बाहर वायर नहीं निकली होगी, वो अंदर ही अंदर क्या करेंगे, एक इधर वायर होगी, 2 इधर होंगी, तो अंदर से इधर फेस जाएगा, वो अंदर ही अंदर इधर कनेक्ट कर देते हैं अंदर से, और इधर से 2 तार निकाल देते हैं, तो 3 तार का टाइमर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या मिलेगा आपको, 3 तार के टाइमर में एक वायर इधर से निकलेगी, लेकिन इधर ही लूप होकर के अंदर चली जाएगी वापस, ऐसे इस तरह से डिज़ाइन मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो 3 वायर इस तरह से काम करती हैं, ठीक है। 3 वायर का समझ में आ गया। इधर से फेस गया, उधर अंदर ऑटोमेटिक चला गया, या तो बाहर से लूप होकर के या अंदर से। उसके बाद 2 तार निकल गई, ये आप लगा दो मोटर के अंदर, और मैं बाद में बताऊंगा कैसे कनेक्शन करने हैं, बाद में सिखाता हूँ, ठीक है। ये 3 तार का टाइमर है। एक तरफ से फेस गया, इधर से निकल रहा है, कभी इधर निकल रहा है 4 सेकंड और कभी इधर निकल रहा है। इतना काम है इसका। एक ही तार जाएगा इसके अंदर, न्यूट्रल नहीं जाता है, सिर्फ फेस जाता है बस, इसका और कोई काम नहीं है। ये 3 तार का मैंने आपको समझा दिया। अब समझते हैं 4 तार वाले में क्या कैसे कनेक्शन होता है। तो 4 में क्या होता है कि 2 इधर से निकलते हैं, 2 इधर से निकलते हैं, ठीक है। वो भी बिल्कुल सिंपल है। तो वो क्या करते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से सप्लाई गई अंदर, और ये अंदर अंदर उसको जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तो सप्लाई आ ही रही है। ये तार किस लिए निकालते हैं, एक्स्ट्रा तार इसलिए निकालते हैं क्योंकि किसी किसी वॉशिंग मशीन में एक बज़र लगा होता है। बज़र, वो बज़र का क्या काम है, जब आपका टाइमर घूम करके 1 मिनट बचेगा या आधा मिनट बचेगा, तो वो सप्लाई बज़र के ऊपर चली जाती है, और बज़र हमारा बजने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वॉशिंग मशीन का टाइमर पूरा होने वाला है, ठीक है। तो ये बज़र का तार होता है 4 वायर में। समझ में आई बात, क्योंकि वो यहाँ से फेस गया, अंदर ही अंदर जोड़ देते हैं और इधर फेस निकल जाता है। एक्स्ट्रा तार आता है बज़र का। उसकी पहचान कैसे करते हैं कि बज़र का तार है, किस चीज़ का है। ये मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी पता कैसे करें कि ये बज़र का है कि नहीं है। बज़र का पता लगाने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हो 2 पत्तियाँ अंदर, वहाँ पर होंगी 3 पत्तियाँ। जो तीसरी पत्ती होगी वो हो सकता है छोटी हो, या फिर बहरहाल उधर 3 पत्ती होंगी, 2 नहीं होंगी, यहाँ पर 3 पत्तियाँ होंगी। तो वो कैसे पता चल लगाना है कि कौन सा वायर है, ये वायर है ये वायर है बज़र का। तो उसके लिए क्या करें, आप अपने टाइमर को घुमाएं और उसको वापस से बंद करने के टाइम पर ध्यान से देखें कि जब वो ख़त्म होने वाला है उस टाइम पर आपका वो जो आखिरी पत्ती है वो मिलेगी। जो बज़र की पत्ती होगी अंदर, वो हमेशा इससे मिलके नहीं रहती है। जैसा भी मैं घुमा दूंगा तो ये दोनों टच हो जाएंगी, तो ये तो फेस की है। इसी की बगल में एक और पत्ती होगी, वो इस फेस से तब मिलेगी जब वो आधा मिनट का टाइमर रह जाएगा। तो इसको वापस से घुमाओ आप टाइमर को, और आधा मिनट रह जाए जब चेक करो, वो पत्ती आप एकदम से मिलेगी। उसी पत्ती के किनारे पर देखो, यहाँ से पता चल जाएगा, देखो इधर ये लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, ऐसे ही पता चल जाएगा वो भी कौन सा बज़र का है। वही उठा करके आप बज़र में लगा दें। ये 4 तार का है, ठीक है। 3 तार का बता दिया, 4 का बता दिया, ये 6 का भी मैंने बता दिया। अच्छा, जो 7 वाला होगा, 7 वायर वाला, उसमें भी सेम। उसमें क्या होगा, 6 तो यही रहेंगे, ये 3 सिलेक्टर स्विच में चले जाएंगे, ये वाले, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा इधर होगा निकला हुआ छोटा, इसी के साइज़ का। तो वहाँ पर भी 3 पत्तियाँ होंगी, वही चेक करना है आपको। तीसरी पत्ती जो लास्ट के आधे मिनट में
जब आप टाइमर को फुल चला देंगे उसके बाद बंद करो, थोड़ा सा जब बचेगा 1 मिनट या आधा मिनट का टाइमर, तो पत्ती मिलेगी, उस पत्ती से जोन सा कनेक्ट होगा वही वायर आपका बज़र का होगा। तो इस तरह से यहाँ 7 वायर होते हैं, ठीक है। एक में फेस जाता है, एक से वापस आता है, और एक इधर बज़र का होता है। समझ में आ गई बात? तो वो 7 वायर का होता है। बस इसी तरह टोटल टाइमर आपके इसी बेस पर काम करेंगे। अभी मैंने आपको बताया 3 तार, 4 तार, 6 तार, 7 तार, 5 तार रही है। चलो 5 तार का भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 5 तार के लिए क्या हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग मशीन में अलग अलग होता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास में 5 तार है, ये 5 तार का हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इधर से फेस जाएगा और ये 2 छोटे तार हैं थिम्बल वाले, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि एक साइड से फेस गया, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा तो साइड में एक ड्रेन स्विच लगा होता है। ड्रेन स्विच सेम सेम ऐसे ही दिखेगा, लेकिन उसके 2 कनेक्शन होंगे, एक इधर एक इधर। इधर 3 है ना सिलेक्टर स्विच, तो एक इधर एक इधर। उससे क्या होगा कि जब आपने फेस इधर लगाया, ठीक है, और ये वाली ये तार जो है आपने इधर लगा दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ से आपका नॉर्मल है, तो आपका इधर सप्लाई आती रहेगी, कभी इधर 4 सेकंड, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ठीक है। कनेक्शन पूरा हो गया। लेकिन अगर आप ड्रेन पर इसे सेलेक्ट कर देंगे, घुमा दिया आपने, पानी ड्रेन कर रहे हैं, उस टाइम पर ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। यानी आपका पानी जब निकल रहा है उस टाइम पर आपकी वॉशिंग मशीन ऑफ हो जाएगी, चलेगी नहीं पानी निकलते टाइम पर। तो ये किसी किसी वॉशिंग मशीन में ये फंक्शन होता है, जब आपका पानी ड्रेन हो रहा होता है तब आपकी वॉशिंग मशीन रुक जाती है। तो 5 तार, उसके अंदर 5 तार होते हैं, ठीक है। तो ये इसका तरीक़ाकार हो सकता है। तो अभी मैंने आपको बेसिक समझा दिया टाइमर कैसे काम कर रहा है। एक साइड से फेस जाएगा, दूसरी साइड से निकल जाएगा। अगर आपको इसके कनेक्शन नहीं करने हैं, आपके पास में आपकी मशीन में 3 तार का टाइमर है और आपके पास अवेलेबल है 6 तार का, आप सीधा सीधा एक तार छोड़ दो, इसमें से कोई सा भी एक में जोड़ दो, ये दोनों आपस में, और ये 3 तार बन गया। फेस डालो इधर, इधर ये मोटर के लिए नीचे भेज दो, खलास। यदि आपके पास में 6 तार का मशीन है, मशीन में 6 तार का टाइमर लग रहा है, तभी भी आप कनेक्शन कर सकते हो। कैसे? वेरी इजी। क्या करना है, 3 तार का आपके पास में टाइमर है फॉर एग्जांपल, ये आपके पास में टाइमर है 3 तार, ठीक है। तो आप क्या करो, मैंने पीछे भी बताया था कि जो फेस टाइमर से निकलेगा बाहर, उसको सिलेक्टर स्विच के किसी एक तार में जोड़ दो और सिलेक्टर स्विच के बाकी कनेक्शन ख़त्म कर दो। बाकी के 3 तार हैं ये नीचे लगा दो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ अभी देखे, लाइन न्यूट्रल अर्थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे पहले हम उसके बारे में समझेंगे, उसका हमें पहले पता होना चाहिए। तो वहाँ पर बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं। वहाँ पर ऊपर वाला अर्थिंग होता है, यहाँ पर मैं ई लिख देता हूँ। उसके बाद में 2 पॉइंट होते हैं नीचे, न्यूट्रल और लाइन, ठीक है। तो इसमें से कोई एक न्यूट्रल होगा, कोई एक लाइन होगा। तो यहाँ पर जो है हम न्यूट्रल और लाइन को ही लेकर के चलेंगे वॉशिंग मशीन की वायरिंग करने के लिए, ठीक है। अर्थिंग डायरेक्ट मोटर की बॉडी पर लगती है या फिर वॉशिंग मशीन की बॉडी पर लग जाती है, ठीक है। सिर्फ हम लाइन न्यूट्रल की बात करेंगे। अर्थिंग डायरेक्ट वॉशिंग मशीन की बॉडी या फिर मोटर की बॉडी पर लगती है, ठीक है, सिंपल है। तो न्यूट्रल अर्थिंग से हमारा पूरा कनेक्शन होगा, सॉरी न्यूट्रल एंड लाइन से हमारा पूरा कनेक्शन होगा, ठीक है। अब हमारे पास मोटर वायरिंग है, ठीक है। मोटर की वायरिंग समझते हैं। इसमें से 3 तारें निकलती हैं हमेशा, ज़्यादातर 3 तारें निकलती हैं, ठीक है। इसमें से एक न्यूट्रल कॉमन बोलते हैं इसको, ये कॉमन होगी। उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर में जाएंगी फेस के साथ में, ठीक है। तो ये दोनों कैपेसिटर की होंगी, एक कॉमन होगी। तो हमें कॉमन पता करनी होती है सबसे पहले मोटर की। तो वो कैसे पता करते हैं ये भी मैं आपको आगे समझाता हूँ। 3 तार होते हैं, सबसे पहली कॉमन है जो कि डायरेक्ट न्यूट्रल में चली जाती है, ठीक है। वॉश मोटर, स्पिन मोटर, दोनों के लिए ये सेम ही कनेक्शन होते हैं, ठीक है। सेम ही मोटर होगी, थोड़ी सी देखने में डिफरेंट होगी, लेकिन उसकी वायरिंग जो होती है ना, वो 3 ही निकलती है उसके अंदर से, उसमें से एक कॉमन होती है, जैसे मैंने यहाँ पर सी लिख दिया। और उसके बाद में 2 जो होंगी वो डायरेक्ट कैपेसिटर में चली जाएंगी, ठीक है। कैपेसिटर में जाती हैं और डायरेक्ट उसी के साथ में कैपेसिटर की दोनों तारों में फेस जाता है। अगर स्पिन होगी तो उसमें एक जाएगा, और अगर वॉश होगी तो दोनों तारों के साथ जाएगा फेस। चलिए अब देखते हैं कैपेसिटर में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो कैपेसिटर जो है, अगर हमारी वॉशिंग मशीन में दोनों स्पिन और वॉश मोटर है
तो हमारा ये कैपेसिटर होगा। एक ही देखने में होता है लेकिन होते दो हैं असल में। उसके अंदर 4 वायर होती हैं, इसकी ये पहचान है। अगर 4 वायर है मतलब वो 2 कैपेसिटर है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक कैपेसिटर में 4 वायर हैं मतलब वो 2 कैपेसिटर है, एक नहीं है, बस वो दिख रहा है एक। ठीक है, अब उसको कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी मोटर के लिए, वॉश मोटर के लिए, स्पिन मोटर के लिए। तो उसका क्या होता है कि उसकी साइड में आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी एक साइड में लिखा होगा कि ये स्पिन का है या फिर ये वॉश का है। और अगर ये नहीं लिखा होगा तो फिर आपको उसके MFD से, उसके साइज़ से पता करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वॉश मोटर के लिए हाई कैपेसिटर चाहिए, तो मान लो ये कैपेसिटर पे लिखा हुआ है 12+5 या फिर 10+4, इस तरह से। तो जो ज़्यादा है वो वॉश मोटर के साथ में जुड़ जाएगा, और अगर 4 MFD है वो जुड़ जाएगा आपका स्पिन मोटर से। तो आपको चेक करना है, आपके कैपेसिटर में हमेशा लिखा हुआ होगा, कि उस कौन कौन से कलर जो है वो वॉश के लिए और वो ये कितने MFD है, तो वहाँ से आपको पढ़ना है। अब मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिख दे रहा हूँ, एक साइड में 15 लिखा हुआ है, एक साइड में 4.5 लिखा है, तो 4.5 के जो दोनों कलर होंगे वो आपको स्पिन मोटर के अंदर डालना है। ठीक है, और बाकी के जो दो तार हैं वो जाहिर सी बात है वॉश मोटर में चले जाएंगे। ठीक है, और टाइमर का मैंने आपको पीछे बता दिया, पूरी तरीके से मैंने आपको समझा ही दिया था। ठीक है, तो बस अभी यहाँ पर हमने मोटर के लिए समझा, मोटर कैसे काम करती है, मोटर की वायरिंग कितनी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर मोटर की पहचान कैसे करेंगे, कॉमन को पता कैसे करना है। मोटर पे हमेशा एक स्टिकर लगा होता है इस तरह से। ठीक है, और वहाँ पर स्टिकर में 2 वायर के साथ में बीच में कैपेसिटर जुड़ा हुआ डिज़ाइन होगा, और एक होगा बिल्कुल डायरेक्ट गया होगा। 3 तार दिखा रहे होंगे वहाँ पर, एक डायरेक्ट होगी और 2 के बीच में लाइन जुड़ी होगी कैपेसिटर की टाइप की। ठीक है, जो डायरेक्ट गया है वही कॉमन होती है। मैं आपको यहाँ पर स्टिकर में मैंने दिखा भी दिया है किस तरह से स्टिकर लगा होता है। ठीक है, ये इसका तरीका है मोटर को कॉमन निकालने का। और अगर आपको स्टिकर नहीं लगा आपकी मोटर के ऊपर तो फिर उसको कैसे चेक करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप जो है मल्टीमीटर से मोटर के तीनों वायर को क्या करना है, आपको चेक करना है किलो ओम्स पे डाल करके चेक करें तीनों वायर का रेसिस्टेंस। तो जिस पर सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस आएगा, फॉर एग्जांपल एक पर आपने ब्लू, रेड एंड येलो है, आपने ब्लू से रेड को चेक किया 6 आया है, और ब्लू से येलो को चेक किया 14 आया है, और आपने रेड एंड येलो को चेक किया तो 20 आया है। तो रेड एंड येलो जो है ना वो कॉमन नहीं है, उनमें सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो जो बाकी बचा कौन सा, ब्लू, तो यहाँ पर ब्लू कॉमन हो गया। ये तरीका है आपका मल्टीमीटर से आपकी मोटर की कॉमन निकालने का। ठीक है, चलिए पूरी वॉशिंग मशीन की कैसे वायरिंग करनी है अब मैं ये समझा देता हूँ। ठीक है, हमारी वॉशिंग मशीन में 2 मोटर होती हैं। ठीक है, उसमें 3 वायर होती हैं, एक स्पिन एक वॉश। एक मैं यहाँ पर कैपेसिटर ड्रा कर देता हूँ, इसमें 4 वायर होंगी। ठीक है, 2 वॉश के लिए और 2 स्पिन मोटर के लिए होंगी। ठीक है, तो ये डिज़ाइन है हमारी जो मैनुअल वॉशिंग मशीन है उसकी। 2 मोटर हो गई यहाँ पर और एक कैपेसिटर आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपको कैपेसिटर पे पढ़ लेना है कि कौन सा स्पिन वाला है कौन सा वॉश वाला है। जो कम MFD होगा वो स्पिन मोटर होगा और ज़्यादा वॉश वाला। तो यहाँ पर मैंने स्पिन मोटर वॉश मोटर ये मान लिए, और ये इनकी कॉमन मान लिए। ठीक है, एक सिरे पर मोटर के ऊपर स्टिकर आपको पढ़ना है, उसी से आपको पता लगाना है, नहीं तो मैंने पीछे बता दिया आपको कैसे कॉमन निकालनी। ठीक है, उसके बाद में 2 तार बच रही हैं, तो दोनों तारें दोनों मोटर की जाएंगी सीधी सीधी कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर में चली गई। ये स्पिन की मैंने लगा दी, अब मैं वॉश की भी डायरेक्ट कैपेसिटर की दोनों तारों में जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये नीचे सिंपल से कनेक्शन होगा इसके मोटर के। ठीक है, ये अभी आसानी से समझ में आ गया। तो ये तो हो गई आपकी मोटर के कनेक्शन नीचे कैपेसिटर के साथ में। ठीक है, स्पिन के भी चले गए और वॉश के भी चले गए। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कैपेसिटर को कैसे पता लगाना है। कलर कोड पर बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, कौन सा कलर कैसा है क्या है, कैपेसिटर पर आपको पढ़ना है। कलर कोड में बोल रहा हूँ मोटर के लिए, मोटर के ऊपर कलर कोड पर नहीं जाना है। मोटर के स्टिकर पढ़ना है या फिर आपको उससे पता लगाना है मीटर से। उसके बाद ही कैपेसिटर पर पढ़ो कौन कौन से कलर के अंदर कितनी MFD है
और वो मोटर के अंदर कनेक्ट कर दो आप। कॉमन आपको निकालनी है, उसके बाद में आप दोनों तार कैपेसिटर में लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा नीचे वाला पार्ट वॉशिंग मशीन का। ठीक है, अब हम ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा ऊपर का पैनल है, इसके अंदर वॉश टाइमर, सिलेक्टर स्विच, स्पिन टाइमर, सेफ्टी स्विच, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। ठीक है, तो अब नीचे से ऊपर वायर जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी वायर जाएंगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेन सप्लाई। मेन सप्लाई भी ज़रूरी है, तो मेन सप्लाई में लिख देता हूँ। ठीक है, लाइन न्यूट्रल, ये हमारा प्लग है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कॉमन होती है वो हमारी डायरेक्ट सीधा न्यूट्रल के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं एक मोटर को, और मैं यहीं से आपकी स्पिन मोटर भी इसी तार से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मोटर की कॉमन जो है वो सीधी सीधी न्यूट्रल के अंदर जाएगी। न्यूट्रल का और कोई कनेक्शन नहीं होता है, एक ही कनेक्शन है, मोटर की कॉमन डायरेक्ट जाएगी। ठीक है, दूसरा कनेक्शन तब होगा जब हमारी वॉशिंग मशीन में बज़र होगा। बज़र होगा तो ये तार न्यूट्रल को सीधा ऊपर पहुँचा दो, बज़र के एक कोने पर लगा दो, बस, और दूसरा काम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब लाइन जो है ना हमारी लाइन, ये हमारी सीधी ऊपर जाती है, सीधी ऊपर, ये मोटर में नहीं जाती, ये हमारी सीधी ऊपर जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से हमारी एक साइड से वॉशिंग मशीन के अंदर निकल जाएगी, ऊपर ऊपर पैनल के अंदर। ठीक है, चलो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मैं वॉश टाइमर बना देता हूँ यहाँ पर ये सिलेक्टर स्विच, जिससे हेवी और सॉफ्ट सिलेक्ट होगा। ये हो जाएगा हमारा ड्रेन का वाला एक सेक्शन जहाँ से पानी निकलेगा, बस बना दिया मैंने, ये स्पिन टाइमर बना दिया। ठीक है, तो अभी आपको आसानी होगी समझने में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉश एंड ये सिलेक्टर स्विच, जिससे हमें हैवी और नॉर्मल पे सिलेक्ट करना है। ये तो ड्रेन का है, इसको तो कनेक्शन नहीं होना है। उसके बाद में ये स्पिन टाइमर। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं कि हम जो है यहाँ पर दोनों को, वॉश टाइमर को और स्पिन टाइमर को फेस देते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोनों को फेस देते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इसके अंदर फेस जाता है, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। तो ये मैं फेस स्पिन टाइमर से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक फेस वॉश टाइमर में भी जाएगा, लेकिन ये फेस जो है नीचे से लाइन में से, जो उसकी मेन पावर है, जो उसका केबल है वॉशिंग मशीन की, उसमें से डायरेक्ट लेना है आपको। ऐसा नहीं कि एक ही तार ले गए आप और दोनों में लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से दो तार लेकर के जाओ, इस तरह से देखो, दो तार लेके जाओ, स्पिन के लिए अलग और वॉश टाइमर के लिए अलग, और इस तरह से ले जा करके उसको डायरेक्ट वॉश टाइमर के फेस में, जैसा मैंने पिछली बार बताया कहाँ से घुसेगा फेस, पीछे वॉश टाइमर की सेक्शन में दिखाया था मैंने, उसमें ये लगाना है। ठीक है, स्पिन टाइमर का फेस अलग है, वॉश टाइमर का फेस अलग है। ठीक है, अब स्पिन टाइमर से जो फेस निकलेगा रिटर्न, उसको हमें लगाना है स्पिन मोटर के किसी एक तार में, जो कि कैपेसिटर के साथ जुड़ा है। ठीक है, और ध्यान रखना है वो क्लॉकवाइज घूम रही हो, नहीं घूम रही है तो फिर ये तार दूसरे वाले कनेक्शन में लगाओ। दो तार है ना कैपेसिटर के, यहाँ से हटा के दूसरे वाले में चेंज करके देखना। अच्छा, उससे पहले आपको ऊपर जब ये निकला है वहाँ से टाइमर में से, तो वहीं उसके अलावा उसके बगल में एक सेफ्टी स्विच, जो मैंने दिखाया था पीछे, वहाँ पे सेफ्टी स्विच लगाना होता है। ठीक है, सेफ्टी स्विच का कोई भी एक तार यहाँ लगा दो और दूसरे तार नीचे ले आओ मोटर के पास में। तो ये सेफ्टी स्विच का कनेक्शन होगा, यहाँ पे टाइमर से जो फेस निकल रहा है उसके अंदर लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया कनेक्शन यहाँ पर स्पिन टाइमर का फिनिश। उसके बाद में चलिए अब चलते हैं हम वॉश वाली साइड में। तो वॉश में जैसा कि आपको पता है कॉमन डायरेक्ट गई हुई है न्यूट्रल में, और ये दो वो हैं कैपेसिटर के साथ लगे हुए हैं। तब वॉश टाइमर में मैंने 3 तार बनाए हैं, देखो, और एक तार डायरेक्ट फेज में गया हुआ है, और ये 2 तार सीधे आएंगे हमारी मोटर के कैपेसिटर वाले तारों में। तो यानी वॉश टाइमर का एक तार और कैपेसिटर और एक मोटर एक तार, यानी कि 3 तार एक जगह लगेंगे। वॉश मोटर, कैपेसिटर प्लस वॉश टाइमर में से जो 2 तार निकलते हैं नीचे जाने के लिए लंबे वाले, वो लगेंगे। समझ में आ गई बात? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। ठीक है,
और सिलेक्टर स्विच का मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है वॉच टाइमर के ज़रिए से किस तरह से कनेक्शन होना है। ठीक है, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। शेयर करिए इसको।